हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा को करेंगे। इनके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये वाला वीडियो देख लेते हो तो इस चैप्टर से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को आसानी से करोगे और एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को प्लीज़ से आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे इसका सारांश देखेंगे और सारांश से हमें ये पता लगता है कि यह पाठ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा बाबा साहब के प्रमुख भाषण एनिहेंसल ऑफ कास्ट से लिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो देखिए, यहाँ से हमें 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक भाषण एनिहेंसल ऑफ कास्ट से लिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कहिएगा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ से आपका कुल मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे ये बताया है कि उनका जन्म समाज के दलित परिवार में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, और ऑप्शन देगा ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, वैश्य परिवार में या फिर शूद्र परिवार में। तो आप लोग क्या उत्तर दोगे कि एक दलित परिवार यानी कि एक शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि उनके माता का नाम भीमाबाई एवं पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो देखिए, लेखक के माता पिता का नाम बहुत पूछता है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो लेखक भीमराव अंबेडकर जी थे उनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम भीमाबाई था। और उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट ये है कि भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। तो ये क्वेश्चन ही पूछता है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु यानी कि निधन कब हो गई थी, तो आप लोग कहिएगा कि 1956 में हुई थी। और पूछेगा कि मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप लोग कहिएगा कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए आगे यह है कि यह भाषण 1936 के जाति पाति तोरक मंडल के लाहौर में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा पूछता है कि जाति पाति तोरक मंडल कहाँ हुआ था, तो आप लोग कहिएगा कि लाहौर में हुआ था। और पूछता है कि जाति पाति तोरक भाषण कब हुआ था, तो आप लोग कहिएगा कि जाति पाति तोरक भाषण 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला ये है कि जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया। तो देखिए, बाबा साहब ने तो ये भाषण दे दिया था लेकिन उन्होंने ये भाषण अंग्रेजी में दिया था। तो अंग्रेजी से उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया, ललई सिंह यादव ने किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही पूछता है कि इसके अनुवादक कौन है, तो आप लोग कहिएगा ललई सिंह यादव है। उसके बाद देख लीजिए आगे ये बताया है कि बाबा साहब इस पाठ में जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो बाबा साहब ने क्या किया है, यानी कि हमारे जो अंबेडकर जी है उन्होंने जो जाति प्रथा है उसको आर्थिक पहलू से क्या माना है, खतरनाक माना है। ये क्वेश्चन ही पूछता है कि बाबा साहब ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो आप लोग कहिएगा जाति प्रथा को। उसके बाद देखिए नीचे ये है कि एवं आज की इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसे विडंबना की बात बताया है। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर ने ये बताया है कि आज की इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के जो पोषक लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। और ये लेखक के लिए क्या है, तो विडंबना की बात है, उन्होंने इसे बताया है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि लेखक ने किस विडंबना की बात की है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और लेखक ने इसी विडंबना की बात की है। उसके बाद देखिए आगे ये बताया गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होकर जाति पर आधारित होता है। तो ये भी आप लोग को लाइन याद रखना
है कि जाति प्रथा क्या है, तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये रुचि पे आधारित नहीं होता है बल्कि ये जाति पे आधारित होता है। तो ये भी हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो आप लोग कहिएगा जाति प्रथा को माना है। उसके बाद देख लीजिए आगे ये है कि जाति प्रथा न सिर्फ पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देता है। तो देखिए जाति प्रथा क्या करता है, तो पहली बात तो ये कि खाली पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है, उसी के साथ साथ क्या करता है, तो एक इंसान को यानी कि मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे में बांध देती है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। उसके बाद देख लीजिए नीचे ये है कि उन्होंने यह बताया कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है क्योंकि इससे कार्यकुशलता होती है। तो देखिए जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि जो श्रम विभाजन है ये क्या करेगा, तो ये जो है ये कार्यकुशलता को देती है। लेकिन वो ये मानते थे कि जाति प्रथा जरूरी नहीं है, भले ही आप श्रम विभाजन कर लीजिए लेकिन जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन नहीं कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि क्योंकि इससे कार्यकुशलता होती है, ये तो हमने कर लिया है। उसके बाद ये है कि एवं लोकतंत्र भाईचारे का दूसरा नाम है। तो भीमराव अंबेडकर ने हमें यह भी बताया कि ये जो आप लोकतंत्र करते हो, लोकतंत्र क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम है। उसके बाद भाईचारे का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो भाईचारे का स्वरूप दूध और पानी की तरह होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार आप लोग जानते हो कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो देखने से पता ही नहीं लगता कि दूध कितना है और पानी कितना है, उसी प्रकार भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि जब दो व्यक्ति मिले तो पता ही नहीं चले कि कौन कितना प्यार दिखा रहा है। उसका देखिए वहाँ पे ये बताया है कि सभ्य समाज समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे पर आधारित होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार सभ्य समाज किस पे आधारित होगा, तो आप लोग कहिएगा कि वो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टॉप पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स से सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है वो पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे। पहला थे भगवान बुद्ध, दूसरा थे संत कबीर और तीसरे थे ज्योतिराव फूले। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो आप लोग कहिएगा कि श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये है कि मूक नायक एक क्या है, पत्रिका है। ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछा है कि मूक नायक क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि मूक नायक जो है एक प्रकार का पत्रिका है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी 3-4 बार पूछा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।